चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक विक्रेता 8 रुपये में 15 चीकू खरीदता है और 6 रुपये में 10 चीकू बेचता है, परिणाम क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसको दो तरीके से करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक चीकू का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए यानी क्रय मूल्य निकाल लीजिए और एक चीकू का विक्रय मूल्य निकाल दीजिए और दोनों का प्रॉफिट निकाल कर आप प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 करके आप उसका निकाल लीजिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी क्वांटिटी को इक्वल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पर्टिकुलर दोनों की क्वांटिटी पता होगा यानी कांस्टेंट क्वांटिटी पता होगा कि माना कि जैसे कि 5 रुपये में वो 10 खरीद रहा है और 6 रुपये में 10 बेच रहा है तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोनों तरीके से देखते हैं। भाई उसने कहा 8 रुपये में वो 15 चीकू खरीदता है और बेचता कितना है, 6 रुपये में आपका 10 चीकू बेचता है। तो इसका मतलब है उसने खरीदे कितने 15 और बेचे कितने आपके 10। बट अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर लूँ यानी कि इन दोनों की क्वांटिटी को इक्वल करूँ तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो उसका कितना आएगा आपका 60 आएगा, या फिर एलसीएम ले लीजिए आपका 30 आएगा, क्योंकि 60 से भी डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी मेरे पास में और 30 से भी, बट इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 30 आएगा। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 30 बन जाए, 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 30 हो जाएगा, यानी कि 30 जो चीकू है उसने कितने खरीदोगे आपके 16 रुपये खरीदोगे। 10 दिया 30, 10 को 3 से मल्टीप्लाई 30 होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18, यानी कि 16 रुपये में उसने 30 चीकू खरीदे होंगे और 18 रुपये में 30 बेचे होंगे। तो इसको जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 2 रुपये का, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 16 रुपये है तो प्रॉफिट उसे 2 रुपये का हो रहा है। इसका मतलब इसमें लाभ होगा। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो ये तो मेरे तीनों लॉस में, इसका मतलब आंसर तो मेरा ए ही आएगा। एग्जाम में तो मैं इसे यहीं पर ही छोड़ दूंगा। बट चलिए इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो 2 रुपये का प्रॉफिट है कितने पे आपका 16 रुपये पे, इंटू का 100 करेंगे तो ये मेरे पास कितना होगा 4 ये 2 अट्ठे 16 और 4 2500, तो 25/2 तो सॉल्व करेंगे तो ये 12.5 का क्या आएगा आपका, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए इसका CP और इसका आप SP निकाल लीजिए एक चीकू का। तो कहता है 8 रुपये में 15 खरीद रहा है, तो मैं इसे 8/15 लिखूंगा, यानी कि 8 रुपये में 15 खरीदा तो एक चीकू की कीमत कितनी होगी 8/15। तो बेच कितना रहा है वो आपका 6 रुपये में 10 बेच रहा है, तो 6 में कितना हो जाएगा आपका 10। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा आपका 30। तो इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपका 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि 18 रुपये में वो खरीद रहा है, 18 रुपये में वो बेच रहा है, 15 दूनी 30 और 2 से मल्टीप्लाई 16 रुपये में खरीद लाया और 18 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ 2/30 का उसे प्रॉफिट हुआ। अपोन में कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, CP कितना है मेरा इसका 8 में आपका कितना था आपका 15, इनटू में 100 कर दे तो इससे प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिल जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई की ये वाली ऊपर चल जाएगी, यानी कि 2 में आपका 30, इंटू में आपका 15/8 और ये इंटू में आपका 100 हो जाएगा आपका। तो ये 15 और दूनी 30 ये किससे कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 25 होगा। 25/2 जो होगा वो परसेंट होगा आपका 12.5, यानी कि ऑप्शन है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।